हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद हुसैन। आज हम बात करने वाले हैं एनोरिज्म के बारे में। एनोरिज्म क्या है, एनोरिज्म की पैथोलॉजी क्या है, तो इसका हम सिंपल भाषा में आज समझते हैं क्या होता है एनोरिज्म। एनोरिज्म की सिंपल भाषा में हम बोलें तो एबनॉर्मल डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स वॉल ड्यू टू द इंक्रीज वॉल स्ट्रेस, यानी कि इसकी वॉल का जो स्ट्रेस होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है और ब्लड वेसल का जो डायलेशन होता है वो अबनॉर्मल हो जाता है। डायलेशन अबनॉर्मल हो जाता है, इसे ही हम सिंपल भाषा में एनोरिज्म बोलेंगे, यानी कि एबनॉर्मल डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स का एबनॉर्मल डायलेशन वॉल ड्यू टू इंक्रीज वॉल स्ट्रेस, यानी कि ब्लड वेसल्स इंक्रीज होने के कारण। तो ठीक है, हम यहाँ देखते हैं कि एनोरिज्म क्या होता है। एनोरिज्म ये होता है, मान लीजिए ये हमारी कोई ब्लड वेसल्स है, ये ब्लड वेसल्स है, यहाँ पर कोई भी थोड़ा सा एनोरिज्म बन जाए, यानी कि यहाँ पर एक गुब्बारा टाइप का बन जाता है, एक हल्का सा फूल जाता है, गुब्बारा टाइप का बन जाता है, तो इसे ही हम एनोरिज्म डायलेशन बोलते हैं। तो एनोरिज्म डायलेशन क्या होता है, बेसिकली हम इधर भी समझते हैं कि इंक्रीज वेसल वॉल स्ट्रेस, यानी कि इसकी वॉल का जो स्ट्रेस है वो इंक्रीज वेसल वॉल स्ट्रेस बढ़ जाता है। फिर वीकनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स होती है, वीकनिंग हो जाती है। जब ब्लड वेसल वीकनिंग होगी तो रिजल्ट इसका क्या निकलेगा, रिजल्ट निकलेगा आउट पोचिंग ऑफ ब्लड वॉल की आउट पोचिंग हो जाएगी। और फिर ये रिस्पॉन्सिबल क्या होगा, ये एबनॉर्मल डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल, यानी कि एबनॉर्मल डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स का एबनॉर्मल डायलेशन होगा। इधर हमने देखा ये जैसे ही ये यहाँ पर आउट पोचिंग बनेगी, यहाँ पर जब गुब्बारा टाइप का एनोरिज्म बनेगा तो ये जो होगा इसका एबनॉर्मल डायलेशन होता जाएगा और ये बढ़ता जाएगा। एक टाइम में आने के बाद ये फूट जाता है। कैसे फूटता है अभी हम वहाँ पर आगे बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम डिपेंडिंग अपन नंबर ऑफ लेयर विच काउजेस आउट पोचिंग ऑफ ब्लड वेसल, यानी कि ब्लड वेसल्स को हम सिंपल भाषा में ये एनोरिज्म जो होता है ये ब्लड की लेयर के थ्रू हम दो तरह से हम इसको दो भागों में हम बांटते हैं, यानी कि दो टाइप्स के होते हैं ये एनोरिज्म, ट्रू एनोरिज्म एंड फॉल्स एनोरिज्म। ट्रू एनोरिज्म क्या होता है हम इधर बात करते हैं। इधर हम सिंपल से एग्जांपल देख लीजिए, यहाँ से ये गुब्बारा बन गया है, यहाँ से ये फूल गया है, इधर से एक लेयर रह गई है और एक लेयर फूल गई है। ये क्या होता है, ट्रू एनोरिज्म में क्या होता है, दोनों लेयर यानी कि आउट पोचिंग दोनों तरफ की लेयर, यानी कि इधर की भी तीनों लेयर फूल जाती हैं और इधर की एक ही लेयर फूलती है। तो इधर हम सिंपल भाषा में बात करते हैं, ये देखिए ब्लड वेसल मेड अप 3 लेयर। हम सब जानते हैं, सिंपल भाषा में जानते हैं कि ब्लड की जो लेयर्स होती है ना, वो 3 ब्लड की जो वेजल्स होती है वो 3 लेयर की बनी होती है। ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटीमा, ट्यूनिका एडवेंटिसिया। ट्यूनिका जो मीडिया जो होती है वो मिडल लेयर होती है, यानी कि बीच की लेयर होती है। ट्यूनिका इंटीमा जो होती है अंदर की लेयर होती है, जैसे कि ये कोई लेयर है, ठीक है, ये ब्लड वेसल्स है 2 3 1 2 3 ये, तो ये जो है आउटर लेयर जो है ट्यूनिका एडवेंटिसिया है, ये जो है ट्यूनिका मीडिया है, और ये अंदर वाली जो है ये ट्यूनिका इंटीमा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे ट्रू एनोरिज्म क्या है। ट्रू एनोरिज्म में बेसिकली क्या होता है, इसकी जो 3 वॉल्व यहाँ पर होती हैं, ये 3 वॉल्व जो हैं ट्रू एनोरिज्म में 3 वॉल्व इन्वॉल्व होती हैं, यानी कि ये तीनों वॉल्व इन्वॉल्व होती हैं। जब एनोरिज्म होगा तो ये पूरा यहाँ से डायलेशन हो रहा है, ये पूरा फूल जाएगा, यहाँ से तीनों वॉल्व को गुब्बारा बना देगा। जैसे यहाँ से ये मान लीजिए ये ब्लड जा रहा है यहाँ से, तो यहाँ से जाने के बाद ये दोनों तरफ को इस तरह से फूल जाएगी, दोनों तरफ को ऐसे करके हो जाएगी, फूल जाएगी पूरी, ये एनोरिज्म बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये सिंपल लेयर है, यहाँ से जब 3 लेयर इन्वॉल्व होंगी इसमें ट्रू एनोरिज्म में, तो ये तीनों वॉल यहाँ से फूल जाएंगे। ठीक है, तो अब हम फॉल्स में बात करते हैं कि फॉल्स क्या है। ऑल 3 लेयर डोंट इन्वॉल्व, यानी कि फॉल्स में जो फॉल्स एनोरिज्म है उसमें 3 लेयर इन्वॉल्व नहीं होती, या तो एक इन्वॉल्व होगी ट्यूनिका इंटीमा होगी, या ट्यूनिका या तो क्या बोलते हैं एडवेंटिसिया इन्वॉल्व होगी, या मीडिया होगी। एक यानी कि एक ही होती है या 2 होती है, लेकिन तीनों लेयर इन्वॉल्व इसमें नहीं होती हैं। ठीक है, तो ऑल 3 लेयर नॉट टेकिंग पार्ट इन डायलेशन, यानी कि डायलेशन में तीनों नहीं लेती हैं। तो इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, इसका ये है कि आर्टिक डाइसेक्शन, इसका बेस्ट एग्जाम्पल आर्टिक डाइसेक्शन है, जिसे हम कहते हैं फॉल्स एनोरिज्म। तो ट्रू एनोरिज्म के एग्जाम्पल यहाँ पर मोस्ट एग्जाम्पल ये हैं कंजेनाइटल वस्कुलर एनोरिज्म,
वेंट्रिकुलर एनोरिज्म यानी कि जो डेवलप फ्रॉम ट्रांसम्यूरल मायोकार्डियल इन्फेक्शन में डेवलप होता है, ट्रांसम्यूरल मायोकार्डियल इन्फेक्शन से डेवलप होता है। तो इधर हम देखते हैं, और ये जो है फाल्स जिसे हम फाल्स एनोरिज्म बोलते हैं, इसको दूसरी भाषा में फाल्स स्यूडो एनोरिज्म भी बोलते हैं, फाल्स भी बोलते हैं और स्यूडो एनोरिज्म भी बोलते हैं। ये कैसे होता है? ड्यू टू द डिफेक्ट इन वेसल वॉल, ये वेसल वॉल के डिफेक्ट होने के कारण होता है। फॉर्मेशन ऑफ एक्स्ट्रा वस्कुलर हेमेटोमा, और ये फॉर्मेशन एक्स्ट्रा वस्कुलर हेमेटोमा कर देता है, ठीक है। ये कम्युनिकेट विथ इंट्रावस्कुलर स्पेस, यानी कि वसल्स का जो अंदर वेसल्स के जो अंदर होता है उसके साथ जो स्पेस होता है, कम्युनिकेट यानी कि जुड़ा हुआ था, कम्युनिकेट होता है विथ इंट्रावस्कुलर स्पेस। इसका बेस्ट एग्जांपल हेमेटोमा, बेस्ट एग्जांपल ऑफ हेमेटोमा आर्टिक डाइसेक्शन है, हमने बात किया था अभी। फिर ये है प्रेशराइज ब्लड, ये करता क्या है, कैसे होता है, पैथोलॉजी इसकी क्या है? देखिए इधर प्रेशराइज ब्लड का प्रेशर बनाएगा, ये दबाव डालेगा ब्रेस्ट पे, तो क्या होगा? एनीमिया होगा, हाइपरवोलीमिया हो जाएगा। यहाँ पर देखिए हाइपरवोलीमिया हो जाएगा। फिर बिटवीन ब्लड इंटीमा एंड मीडिया, बिटवीन ब्लड इंटीमा एंड मीडिया, ये तीनों वॉल में होंगी, इनमें इन्वॉल्व इंटरेस्ट थ्रू द डिफेक्ट, थ्रू आउट द डिफेक्ट। तो सेपरेटिंग इंटीमा एंड मीडिया, सेपरेट हो जाएंगे इंटीमा और मीडिया, यानी कि एक वॉल इसमें होगी, दोनों में से कोई एक वॉल, यानी कि एक वॉल या दो वॉल सेपरेट हो जाएंगी, ठीक है। तो फाल्स ल्यूमन, यहाँ पर ये जो होगा ल्यूमन बनाएंगी, ये ल्यूमन बनाएगी, और इसमें जो होगा यहाँ पर ये ब्लड जाता रहेगा, यहाँ पर एनोरिज्म बन जाएगा। तो फाल्स एनोरिज्म, सीडो एनोरिज्म जिसे बोलेंगे हम, सीडो एनोरिज्म या फाल्स एनोरिज्म, ठीक है। तो इसके बाद एक्स्ट्रा वस्कुलर हीमेटोमा हो जाएगा। यहाँ से देखिए ये ब्लड वेसल हुई, यहाँ से ल्यूमन से जाने के बाद यहाँ ब्लड हुआ, ब्लड हुई रप्चर, ब्लड रप्चर ऑफ द एनोरिज्म हैव, जब ब्लड रप्चर हुई तो क्या हुआ? पल्सेटाइल हेमेटोमा हुआ, यानी कि एक्स्ट्रा वस्कुलर हेमेटोमा। एक्स्ट्रा वस्कुलर हेमेटोमा जो होता है, जो पल्सेटाइल हेमेटोमा में होता है पल्सेटाइल हेमेटोमा के कारण, ठीक है। तो ये जो यहाँ पर रप्चर हुआ, इसमें जब रप्चर हुआ तो क्या क्या इंक्रीज हुआ फैक्टर? मोर्बिडिटी एंड मोर्डिलिटी, यानी कि मोर्बिडिटी एंड मोर्डिलिटी बढ़ गई है, ठीक है, ब्लड की, ठीक है। तो ये हमने आज सिंपल भाषा में समझा एनोरिज्म क्या होता है, पैथोलॉजी हिंदी में समझा। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बात करेंगे और दूसरी डिजीज़ की। तो जब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन दबा दीजिए ताकि आपको आने वाला नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।